गाड़ी को कितने साल हो गए, आपकी गाड़ी नहीं फटी। आप जिन कपड़ों को पहनते हो, अध्यक्ष जी आपका कुर्ता पजामा आता है, वो कुर्ता पजामा नहीं फटता, लेकिन 9 लाख रुपए का झंडा फट जाता है। ये जनता पूछती है आपसे, कैलारस पूछता है आपसे, और पूछता नहीं है आज जैसे नेताओं पर थूकता है कैलारस। तो थूकता है इसलिए क्योंकि देश की जो शान है तिरंगा, आपने उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। ऐसे कैसे फट गया भाई झंडा? और कोई भी पार्षद, किसी पार्षद का बयान नहीं आया, सारे पार्षद चुप हैं, कोई भी नेता बयान नहीं दे रहा है, सारे नेता चुप हैं। मेरा आक्रोश इस बात पे है क्योंकि मैं शहर का नागरिक हूं, मैंने भी इस ध्वज को सलाम किया था इसी छत पे बैठ चढ़ के। आज मुझे बुखार है, 7 दिन से पीड़ित हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय ने कहा कि इस पर खबर बनानी चाहिए, मैं खबर बनाऊंगा और सवाल पूछा जाएगा आपसे। 9 लाख रुपए के झंडे हैं और ऐसे फट जा रहे हैं। कैसे फटा, कैसे फटा, कैसे फटा भाई, कैसे फटा? अध्यक्ष जी जरा बता दो तिरंगा हमारा कैसे फटा। अध्यक्ष जी बता दो जरा, हम तिरंगा हमारा कैसे फटा। आजकल ये लाइन सभी की जुबान पे है, क्योंकि कल तक कैलारस के जो तिरंगा, जो शहर की शान थी, आज सुनने में आया है कि फट गया और ध्वज को उतार लिया गया है। तो एक और लाइन है, वो अध्यक्ष जी के पति के लिए है। वही कार्यभार को देखते हैं। आज बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें आया था कि हवा तेज चल रही थी तो झंडा फट गया। हाय तिरंगा फट गया मेरी हवा के झोंके से। यानी 9 लाख रुपए का झंडा 13 दिन में फट गया। आप पोल देख रहे हैं, इस पोल को 9 लाख रुपए लागत मूल्य खर्च करके लगाया गया है। 9 लाख रुपए का झंडा 13-14 दिन भी नहीं झेल पाया। इसके लिए तमाम सारे नगर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, तमाम सारी भीड़ जुटाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट अब तिरंगा भी चढ़ गया। अब तक आपकी सीसी खरंजे, नालियां बह जाती थी पानी में, ठीक है मान लेते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब भैया झंडे को तो छोड़ देते साहब, झंडे पे तो नहीं करना था ऐसा। एक और झंडा है यहाँ इसके नीचे, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। पहले FIR हुई थी इसी मामले में नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर, और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। आपने साहब इसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। 9 लाख रुपए होते हैं, 9 लाख रुपए में आप कोई भी सामान लेकर के आओगे। आप जिस गाड़ी में चलती हो अध्यक्ष जी, आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी को कितने साल हो गए, आपकी गाड़ी नहीं फटी। आप जिन कपड़ों को पहनते हो, अध्यक्ष जी आपका कुर्ता पजामा आता है, वो कुर्ता पजामा नहीं फटता, लेकिन 9 लाख रुपए का झंडा फट जाता है। ये जनता पूछती है आपसे, कैलारस पूछता है आपसे, और पूछता नहीं है आज जैसे नेताओं पर थूकता है कैलारस। तो थूकता है इसलिए क्योंकि देश की जो शान है तिरंगा, आपने उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। ऐसे कैसे फट गया भाई झंडा? है 9 लाख रुपए हैं, 9 लाख रुपए। इतनी बड़ी कंपनी टाटा कंपनी को लगाने का दावा और वादा किया था आपने, बड़े ढोल नगाड़े और ताशे बजवाए थे, अब फट गया झंडा। और कोई भी पार्षद, किसी पार्षद का बयान नहीं आया, सारे पार्षद चुप हैं, कोई भी नेता बयान नहीं दे रहा है, सारे नेता चुप हैं। मेरा आक्रोश इस बात पे है क्योंकि मैं शहर का नागरिक हूं, मैंने भी इस ध्वज को सलाम किया था इसी छत पे बैठ चढ़ के। आज मुझे बुखार है, 7 दिन से पीड़ित हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय ने कहा कि इस पर खबर बनानी चाहिए, मैं खबर बनाऊंगा और सवाल पूछा जाएगा आपसे। 9 लाख रुपए के झंडे हैं और ऐसे फट जा रहे हैं। क्या झंडे में यार देश, कम से कम देश को तो छोड़ देते। आप सब जगह भ्रष्टाचार किया, आपकी छतें चुचा रही हैं, नगर पालिका की छत से पानी चू चू गिर रहा है। शहर में अगर वहाँ से आओ जहाँ पर विधायक धरने पे बैठे थे, वहाँ इतने पानी में आया हूँ मैं, बाइक निकल के आई है। शहर में सब जगह पानी भरा हुआ है, कचरा पसरा है, गंदगी, ठीक है यार गंदगी चलती है, लेकिन ये झंडा को तो छोड़ देते साहब। तुमने झंडे को भी नहीं छोड़ा, डंडा। अब इस डंडे को देख करके क्या क्या कहते होंगे यार कैलारस के नगरवासी, उनके दिमाग में भी तो आता होगा, क्या इसी के लिए झंडा लगाया था तुमने? 13-14 दिन भी नहीं चल पाया आपका झंडा। अरे साहब शर्म करिए। विधानसभा अध्यक्ष जैसे व्यक्ति को लेकर आए, उसने ध्वजारोहण किया। हमने भी बड़ी शान से, मेरे रिश्तेदारों के फोन आते थे, कहते थे साहब आपके यहाँ तो बड़ा शानदार तिरंगा। मैंने आई है बंसी वाले के मंदिर पर, बंसी वाले ये भगवान बैठे हुए, ये भगवान को दिखाइए भाई साहब, आप भगवान को दिखाइए, ये भगवान है और भगवान के यहाँ भी झंडा लगा हुआ है। भगवान का झंडा नहीं फटा। पुजारी जी लेके आएंगे 100-200, 500 रुपये का झंडा होगा मात्र, लेकिन भगवान का झंडा नहीं फटा और आपका 9 लाख रुपए का झंडा फट गया। अलोपी बाबा के मंदिर में देखिए, एक और तस्वीर दिखाइए इनको, दर्शक देख रहे होंगे। अलोपी बाबा के मंदिर के देखो,
वो झंडा देखो, भोले बाबा के मंदिर का जो झंडा है वो 9 लाख रुपए का झंडा नहीं है साहब, वो झंडा नहीं फटा, लेकिन ये झंडा फट गया। उसके नीचे एक और झंडा है, वो भी नहीं फटा। आखिरकार कैसे भैया? यहाँ एक और झंडा है, उसको भी दिखा देते हैं। वो झंडा नहीं फटा, लेकिन राष्ट्रध्वज फट गया। आप कुछ तो जिम्मेदारी है भैया आपकी। ये वो देखो, वो झंडा है, एक और पोल। अब ऐसा तो नहीं है कि शायद आप नया झंडा लगाएं, नए झंडे के लिए फिर नया एक बिल लगा दिया जाए, फंडा, झंडे का नया फंडा, और कैलारस वासियों को मिलेगा डंडा। और भैया पार्षद जी, विपक्ष, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, कोई तो बयान दो। और आज एक भास्कर की जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे शर्म आ रही थी। अध्यक्ष जी उसमें अध्यक्षपति कह रहे हैं, उसमें नगरपालिका अध्यक्षपति का कहना है कि हवा तेज चल रही थी, हवा से झंडा फट गया। हवा से झंडा फट जाता है? अच्छा, तो भैया मैं नेशनल ट्रैवलर हूं, उत्तर भारत की हर बड़ी जगह पर गया हूं। जब मैं वहां पहुंचा, वैष्णो देवी जाता हूं, वहां भी झंडा हमको दिखता है। हिल स्टेशनों पर बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं। बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में झंडा लगा है, केदारनाथ में भी झंडा लगा हुआ है। वहां झंडे नहीं फटते, आपका झंडा फट गया। वाह, क्या झंडा एसी वाले कमरे में लगाना था तो नहीं फटता? मतलब बयान की भी बेवकूफाना बयान दे रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह का बयान दे रहे हो। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे शहर से कि आपने झंडे के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। और माफी उन कांग्रेसी नेताओं को भी मांगना चाहिए, कम्युनिस्ट वालों को भी मांगना चाहिए कि जब ये मौका है आपको भ्रष्टाचार पे बोलना चाहिए। आप बोल नहीं रहे हो, आपके मुंह में दही जम गई है। क्योंकि कल आने वाली नस्लें वो तुम पर भी पूछेंगी कि जब भ्रष्टाचार हो रहा था नगर पालिका तब आप कहाँ थे, तो आप पर भी ये कैलारस पूछेगा नहीं, आप पर भी थूकेगा। और मेरे साथ टेक्निकल बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सकरवार मौजूद है। शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बड़ी विचारणीय बात है कि इतनी बड़ी कार्यकारिणी है जिसमें सारी जो टेक्निकल टीम भी होती है, इंजीनियर भी होते हैं, बड़े तरीके से सारे जो वो टेक्निकल इशू होते हैं उनको जजमेंट करने के बाद ही ये झंडा लगाया गया होगा और इनके सभी पहलुओं पर भी विचार किया होगा। लेकिन आप विचार करिए कि वास्तव में जो स्थिति है 13-14 दिन में ये झंडा फट जाता है। मैं तो कहूँगा कि आखिरकार ये जो भ्रष्टाचार है, इसकी जो गंगा है, ये झंडा लगा करके और झंडा जो गाड़ रहे हैं, ये जो देश का झंडा ये नहीं गाड़ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का झंडा गाड़ रहे हैं और कुछ नहीं गाड़ रहे हैं। विचार करिए, 9 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। यहाँ पर लाखों रुपए भोजन के नाम पर जो खर्च किए गए और देश में ये मैसेज देने का जो प्रयास किया गया, आज वो मैसेज जो गया है कि साहब हवा से फट गया। और मैं कह रहा हूँ कई हिल स्टेशन है, कई जगह पर हैं, मैं कह रहा हूँ कलेक्ट्रेट भी है। अब चूंकि हवा की बात ही अगर हो रही है तो हवा तो सब जगह चलती है। अरे साल भर चलना है अभी इस झंडे को। इसमें गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है, आंधी तूफान भी होता है। अगर इस तरीके से झंडे फटेंगे थोड़ी सी हवा और बयार से तो साल में कम से कम नहीं तो 20-20 बार झंडे बदलने पड़ेंगे। तो क्या ये झंडा बदलने का एक नया फंडा होगा? तो मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कभी अभी पूरे इतने बड़े शहर में से किसी नगर पालिका के पार्षद ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि जानकारी में पता चला कि परसों का ये झंडा जो है उसको वो फटा हुआ है और उसको निकाला गया है। अब आप सोचिए, जब ये झंडा लगाया गया था इसकी गुणवत्ता गिनाई गई थी। इसमें मखमल का झंडा है और इसकी रेशम की डोरी है, जो वायर है वो भी बड़ा हैवी क्वालिटी का है, तमाम तरह की क्वालिटी गिनाई गई थी और वो क्वालिटी इतनी जल्दी धराशायी हो गई। ये बात चूंकि इसलिए आक्रोशजनक है कि बात ये देश के सम्मान से जुड़ी हुई है। ये नेशनल फ्लैग जो है ना, जिसको लगाया गया था, इसमें किसी प्रकार की फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो फंडा जो किया गया है वो फंडा बड़ी प्रॉब्लम है। फंडा ये है कि इसमें अगर चीज़ें तरीके से होती तो आज जो स्थिति जो मिली है देखने की, और ये भी हो सकता है, इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये कई दिनों तक ये झंडा लगे ही नहीं। चूँकि नगर पालिका ये चाहती है, नगर पालिका के अध्यक्ष ये चाहते हैं कि ये जो झंडे की समस्या है, चूँकि अब लगाएंगे तो फटेगा, तो कभी लाइट नहीं होगी, कभी तो कोई दिक्कत होगी, तो वो इशू खत्म हो गया। मेन काम जो था वो पैसा निकालना था, वो निकाल लिया है, और वो जो पैसा है उसको खर्च दिखाना था वो दिखा दिया है। तो कमाल की बात ये है कि बताइए, ये जो भ्रष्टाचार है इसकी गंगा कहाँ से बह रही है? अरे शर्म करते, थोड़ी सी तो शर्म करते। बंसी वाले के मंदिर पे और ये झंडा लगाया गया, ये वही बंसी वाले हैं जो दुनिया को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और ये आपकी जो कारगुजारियाँ हैं वो भी देख रहे हैं। आपने यहाँ पर जो उस पर प्लेट लगाई है, जो लोकार्पण की जो प्लेट है, कम से कम उस पर लागत तक नहीं लिखी है, उसकी जो कॉस्ट है उसको भी उल्लेख नहीं किया।
ताकि ये स्पष्ट ना हो सके कि भाई उसमें भाई जाहिर सी बात है कहीं कोई कार्यक्रम होता है, पेमेंट खर्च होता है तो उस पर कोई कॉस्ट भी खर्च होता है, तो वो कॉस्ट क्यों नहीं बताई गई है? ऐसा क्या हिडन किया गया है कि उसको ये जो जानकारी है कि भाई 9 लाख का झंडा है, 9 लाख का झंडा है। अन्य जो स्रोत हैं, जो जैसे अभी भास्कर ने छापा, तमाम समाचार पत्रों ने जो लिखा है, उससे पता चल रहा है कि इसकी लागत 9 लाख रुपए की है। ये बड़ी ही शर्मदार बात है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और शहर सो रहा है। बात करें बीएसपी की, बात करें भाजपा की, बात करें कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की, तो किसी ने इस पर कभी कोई बात नहीं कही है। कहना चाहिए, ये हमारे देश के सम्मान की बात है, शहर की बात है और शहर के नागरिकों की बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी करने के बाद जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।